आज हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं। SN1 का क्या मतलब होता है। SN1 डिनोट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू गिव टी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये क्या है हमारा टी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें जो कार्बन है वो कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक ब्रोमाइड, और ये है एल्कोहल। ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो बी आर है जो Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा और OH अटैच हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये पूरी प्रोसेस अभी हम देखेंगे। तो क्या प्राप्त होता है हमें, टी ब्यूटिल एल्कोहल। तो SN1 मैकेनिज्म इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। SN2 क्या थी, 1 स्टेप थी। SN1 है जो 2 स्टेप है। The first step is slow hydrolysis of the substrate to give an intermediate carbocation. This is a rate determining step. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मीन्स जो बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो Br के ऊपर आ जाएंगे और Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कार्बोकेटाइन, और Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये स्लो स्टेप है, इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या, द सेकंड स्टेप इज फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विद द न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट OH, इसके ऊपर माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेस से क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। ये स्टेप फास्ट होता है और हमें क्या मिलेगा, टी ब्यूटिल एल्कोहल। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब इसे हम इसके जो भी एविडेंस है वो देखते हैं। तो काइनेटिक्स, फर्स्ट एविडेंस है काइनेटिक्स। द SN1 रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोइंग द रेट लो गिवन बिलो। ठीक है, R ये रेट के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि इसमें जो रेट है वो ओनली ऑन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ओनली मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एक बार पढ़ने से भी समझ में आ सकता है। लेट्स स्टार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री। द SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद द पार्शियल रेसेमाइजेशन एंड सम इन्वर्जन। इन SN1 रिएक्शन एन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड विच इज प्लेनर and the nucleophile should attack with equal facility either side of the plane, resulting in the complete racemization by file. ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो SN2 में था वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था, और यहाँ पे क्या है, रेसेमाइजेशन है। यही इसका मेन पॉइंट है, और यही SN1 और SN2 में डिफरेंस है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें मैं PDF में इसे अपलोड कर दूँगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये PDF में अपलोड कर दूँगी। थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट्स। रीअरेंजमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बोकेटाइंस because of strong correlation between rearrangement and formation of carbocations. Rearrangement is often taken as an indication of an SN1 mechanism which are frequently accompanied by a rearrangement. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन समूह अटैच्ड है। अब हमें पता है कि ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा, और ETOH ये जो एल्कोहल है ये अटैच होगा। अब कैसे होगा, ये क्लोरीन माइनस के रूप में बाहर निकल गया, और अब हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। मीन्स डबल बॉन्ड का ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा और प्लस चार्ज का ट्रांसफ़र यहाँ पे हो गया। तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और ये Cl माइनस एज है। तो ये क्या है, रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। अब इसमें क्या होगा कि के रूप में बाहर निकल गया, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज था, तो OET यहाँ पे जुड़ेगा। इसे हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट। अगर प्लस चार्ज इस कार्बन पर होगा तो ये उसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैच होगा, और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो पॉइंट डिस्कस करते हैं। इन फैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सबस्ट्रेट इन ए रिएक्शन विच follows the first order kinetics is a classic evidence that the reaction is producing through an intermediate. अब फोर्थ पॉइंट है हमारा
नो सब्सटीट्यूशन एट ब्रिजेड कार्बन। SN2 में भी सब्सटीट्यूशन नहीं होता था ब्रिजेड कार्बन पर, और SN1 में भी नहीं होता। तो देखते हैं किस प्रकार। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अंडर SN1 कंडीशन आइदर डू नॉट टेक प्लेस और प्रोसीड वेरी स्लोली एट ब्रिजेड कार्बन्स। तो SN2 रिएक्शंस में भी उसमें तो प्रोसीड ही नहीं होती थी, इसमें स्लोली प्रोसीड होती है या नहीं होती है। मेरा हमारा एक साइक्लिक सबस्ट्रेट, और इसकी अगर हम SN1 रिएक्शन करवाएं KOH ETOH रिफ्लक्स, तो इसके ये जो रिएक्शन है प्रोसीड ही नहीं होगी। तो हमने 4 एविडेंस डिस्कस किए: काइनेटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, नो सब्सटीट्यूशन एट ब्रिजेड कार्बन्स। ये थे एविडेंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेप्रिक ग्रुप पार्टिसिपेशन। थैंक यू।